आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो जीवन की बुनियाद को हिला सकता है। ब्रह्मचर्य, जो हमारे शरीर, मन और आत्मा की शक्ति को संजोकर रखता है, उसका नाश करना किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि हमारी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर कर देती है। जब हम इस अनमोल ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं, तो हमारे अंदर की प्रेरणा, आत्मविश्वास और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। यह एक ऐसी गलती है जिसका असर सिर्फ आज नहीं, बल्कि आने वाले कल पर भी पड़ता है। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे ब्रह्मचर्य का नाश हमारे जीवन के हर पहलू पर भयंकर नुकसान पहुंचा सकता है और इसे रोकने के क्या उपाय हैं। ह्यूमन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट सेल होता है स्पर्म, जिसे बर्बाद करना मतलब अपने शरीर को बर्बाद करना, और आजकल यही हो रहा है। आजकल के नौजवान और कई सारे स्टूडेंट पल भर प्लेजर के लिए अपनी इस एनर्जी को बर्बाद कर रहे हैं, और एक रिसर्च बताती है कि 95% से भी ज्यादा नौजवान अपने सीमन को, अपनी जीवनी शक्ति को इंस्टेंट प्लेजर के लिए नाले में बहा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि यह जो आप सुंदर परियों को देखकर कांड कर रहे हैं, यह आपकी जिंदगी को किस हद तक बर्बाद कर सकती है? मुझे पता है इस वीडियो को देखने वाले कई सारे युवा हैं जो अपने वीर्य को बर्बाद करके मजे ले रहे हैं, लेकिन यह वीर्य नाश अभी तो मजा दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में बहुत खतरनाक सजा भी हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो कांड कर रहे हो वह आपके आने वाले फ्यूचर को किस हद तक बर्बाद कर सकता है, और आपको क्यों इस पावरफुल एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं वह आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगी, और आपको पता चलेगा कि आप इतने दिनों से कितनी बड़ी गलतियां कर रहे थे, और अब पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए फिर से बलवान और वीर्यवान कैसे बने। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल के लड़कों की बुद्धि कुछ इस तरीके से नष्ट हो चुकी है कि काम वासना उनके सर चढ़कर बोलती है। वह खाते पीते तो बहुत कम है और हस्तमैथुन ज्यादा करते हैं। दोस्तों, क्षण भर का यह सुख नौजवानों को पतन की ओर लेकर चला जाता है, और जब तक उन्हें एहसास होता है कि यह काम गलत है, इससे शरीर का बहुत नुकसान होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, फिर उनके मन में कुछ सवाल होते हैं। सबसे पहला सवाल यह होता है कि क्या जो हमने वीर्य का पतन किया है, ब्रह्मचर्य का जो हमने नाश किया है, उसकी भरपाई की जा सकती है या नहीं। दूसरा सवाल यह होता है कि कितने समय में उसकी भरपाई की जा सकती है, और तीसरा सवाल यह होता है कि जो हम वीर्य नाश कर चुके हैं उसको रिकवर करने के लिए हमें क्या नहीं करना होगा। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज का यह वीडियो बना है। अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखकर समझ लेते हैं तो आपकी काफी मदद हो सकती है। तो सबसे पहले यह सवाल आता है कि जो हमने काफी लंबे समय तक वीर्य का पतन किया है, क्या उसकी भरपाई हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अब सवाल यह होता है कि कैसे करें। तो उसके सबसे पहले आपको दीर्घ संकल्प करना होगा कि मैं 3 महीने तक वीर्य नाश बिल्कुल नहीं करूंगा, मुझे गलत काम नहीं करना है। दूसरा काम आपको यह करना है कि ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे काम वासना उत्पन्न होती हो, जैसे कि अश्लील वीडियो देखना, कोई चित्र देखना, और ना ही गंदे विचारों को अपने मन में लाना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हस्तमैथुन छोड़ने का सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ, और वह आसान तरीका है वर्कआउट। जी हाँ दोस्तों, आप कल से जिम ज्वाइन करें तो यह आदत आपकी बहुत आसानी से छूट सकती है। दोस्तों, जिम के अंदर जब आप अच्छी बॉडी वाले लोगों को देखोगे तो उनका अच्छा शरीर देखकर आपके मन में यह ख्याल जरूर आएगा कि बस अब तो बहुत हो चुका, अब गलत काम बिल्कुल नहीं करना है, और सिर्फ एक ही मकसद है, अच्छी बॉडी बनाने का। दोस्तों, यह तरीका 100% वर्किंग है, आजमा कर देख लेना, आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। अब दोस्तों, अगला कदम आपको यह उठाना है कि आपकी जो भी डाइट है उसे ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो उसे कुछ समय के लिए बंद कर दें, और कुछ ऐसे फ्रूट का सेवन करें जिससे मन को भी शांति मिले और आपके वीर्य में भी वृद्धि हो। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताता हूँ जिससे वीर्य में वृद्धि होती है और आपकी मांसपेशियों का निर्माण भी होगा। दोस्तों, सुबह नाश्ता करते समय आप मात्र 2 महीने तक साबूदाने की खीर खाकर देखो। इसमें आप 5 बादाम, 1 अखरोट की गिरी और 10 किशमिश मिलाकर रोजाना नियम से खाओ, वीर्य तेजी से बढ़ेगा।
इसके अलावा दोस्तों दिन भर में एक बार 2 चम्मच पीनट बटर या फिर 50 ग्राम भुनी हुई मूंगफली का सेवन आप जरूर करें। साथ ही आधा लीटर दूध आपको रोजाना नियम से लेना है और हरी सब्जियां और फलों का ज्यादा सेवन करें, खासकर पालक और केला आपको जरूर खाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि नशे की हालत में आप दोबारा से वीर्य का पतन कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वैसे भी नशा करने से शरीर में वीर्य कम ही बनता है। इसके अलावा फास्ट फूड और जंक फूड का सेवन बंद करें, क्योंकि इन चीजों के अंदर पोषक तत्व ना के बराबर होते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है वीर्य इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? दोस्तों वीर्य की हर एक बूंद एक बच्चा बन सकती है। वीर्य की एक बूंद खून के 100 बूंदों के बराबर है। वीर्य में ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इस दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते, और इससे आप एक मस्कुलर बॉडी भी बना सकते हो। दोस्तों वीर्य इतनी शक्तिशाली चीज है, वह मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझने वाला हूँ। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है मोहम्मद अली, जो कि 3 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन रह चुके हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जब यह बंदा फाइट करता है और तब आप इन पर पैसे लगते हो तो आप बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे, क्योंकि यह इंसान कभी हार ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी इसी शक्ति का क्रेडिट जाता है सीमन रिटेंशन को। मोहम्मद अली सीमन रिटेंशन पर बहुत विश्वास रखते हैं। मोहम्मद अली का कहना है कि वह बॉक्सिंग मैच के 3 महीने पहले यानी 90 दिन से बिना वीर्य नाश के बॉक्सिंग की तैयारी किया करते थे, जिनसे उनकी तैयारी एक तेज धार की तरह हो जाती थी। मोहम्मद अली का मानना था कि सीमन रिटेंशन बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है, जिससे उनकी बॉडी में अलग ही एनर्जी का प्रभाव दिखता है, जो उन्हें कोई भी मैच हारने नहीं देता है। सेकंड एग्जाम्पल है निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने ऐसी करंट की खोज की थी। निकोला टेस्ला ने आजीवन ब्रह्मचर्य का अनुसरण किया थे, जिसके पीछे उनका मानना था कि एक साइंटिस्ट को क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की बहुत जरूरत पड़ती है, और यह सब आता है सीमन रिटेंशन से। सीमन रिटेंशन के हजारों एग्जाम्पल्स हैं, जिन्होंने इस एनर्जी का यूज करके अपने अपने फील्ड में मास्टरी हासिल की है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सीमन रिटेंशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। सीमन रिटेंशन एनर्जी का यूज करके वह सब कुछ कर सकते हैं जो इस दुनिया में आप करना चाहते हैं। अगर अब भी आप इस पावरफुल एनर्जी को डेली बर्बाद कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस एनर्जी को बर्बाद करने से आपका शरीर और आपका दिमाग पूरी तरह से खोखला हो जाएगा। आपके अंदर की हड्डियों तक की शक्ति खत्म हो जाएगी, और यह आदतें आपको समय के साथ साथ नपुंसक बना सकती हैं, और इसके कई सारे साइड इफेक्ट भी हैं। इससे आपका फोकस, कॉन्फिडेंस सब खत्म हो जाएगा। आपके आंखों की रोशनी भी बहुत हद तक चली जाएगी। आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, और बहुत हद तक मास्टरबेशन करने से यह आपकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर सकता है। इसलिए आपको इस चीज को अपनी लाइफ से खत्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी लाइफ को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको इन सभी चीजों से बचाना है, अपनी लाइफ को सुधारना है, अपनी लाइफ को बर्बाद होने से बचाना है, तो आपको सीमन रिटेंशन करना होगा। सिर्फ 30 दिन तक सीमन रिटेंशन करने से आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आएंगे। सबसे पहले आपके लुक्स में चेंज आएगा, आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक होगी। दोस्तों यह समझना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मचर्य केवल एक शारीरिक अवस्था नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की शक्ति है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो हम न सिर्फ अपने शरीर को सशक्त बनाते हैं, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी ऊर्जावान रखते हैं। अगर हम इस अनमोल शक्ति का नाश करते हैं, तो हम खुद को जीवन की उन संभावनाओं से वंचित कर लेते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। इसीलिए हमेशा याद रखें कि ब्रह्मचर्य का पालन जीवन को समृद्ध, सुखी और सफल बनाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। अपने जीवन की इस ऊर्जा को व्यर्थ न करें, बल्कि इसे सही दिशा में लगाएं, ताकि आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें और एक प्रेरणादायक जीवन जी सकें।